हम सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वो हैरानकुन पहलू जानते हैं जो आपको दुनिया के तमाम इंसानों से मुनफरिद बनाते हैं? क्या आप जानते हैं वो कौन थे जिन्हें एक पत्थर सलाम करता था? किसकी दुआ से पानी उंगलियों के दरमियान से बहने लगा? किसकी खुशबू ऐसी थी कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम उसे खुशबुओं में मिलाकर महफूज करते थे? और वो कौन थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से जाती इंतकाम नहीं लिया? आज आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऐसे 10 हैरानकुन और मुस्तनद पहलू जानते हैं जो हमारे ईमान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद बढ़ा देंगे। पहला पहलू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सूरह अल-अंबिया 107। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। दूसरा पहलू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का एतराफ दुश्मन भी करते थे। नबूवत से पहले ही मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस-सादिक और अल-अमीन कहते थे। जब कोहे सफा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले लोगों से पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने जवाब दिया, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। सही बुखारी। तीसरा पहलू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने कभी मुश्क या अंबर की ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से ज्यादा उम्दा हो। सही मुस्लिम। और हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पसीना जमा करके अपनी खुशबू में मिला लेती थीं। सही मुस्लिम। चौथा पहलू, पत्थर भी सलाम करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मक्का में एक ऐसे पत्थर को जानता हूं जो मेरी बेसत से पहले मुझे सलाम किया करता था और मैं आज भी उसे पहचानता हूं। सही मुस्लिम। यह अल्लाह ताला की तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खुसूसी एजाज था। पांचवां पहलू, मोजज़े पानी। एक सफर में पानी खत्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ बर्तन में रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से पानी बहने लगा। सैकड़ों सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने वुजू किया और पानी पिया। सही बुखारी, सही मुस्लिम। छठा पहलू, बेमिसाल आजिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाजारों में चलते, बीमारों की इयादत करते, गुलाम की दावत भी कबूल करते, अपने जूते खुद मुरम्मत कर लेते और घर के कामों में भी अज़वाजे मुतहरात रजी अल्लाह अन्हा की मदद फरमाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के काम किया करते थे, फिर नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। सही बुखारी। सातवां पहलू, दुश्मनों को भी माफ कर देना। फतह मक्का के दिन वही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े थे जिन्होंने आपको सताया, आपके सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को अजियत दी और आपको वतन छोड़ने पर मजबूर किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये वाकया सीरत की मोतबर किताबों में मशहूर है और इसका मफहूम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज से भी मिलता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम रहमत और दरगुजर की मिसाल है। आठवां पहलू, बच्चों से बेमिसाल मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते, उन्हें गोद में उठाते, उनके साथ खेलते। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बोसा देते।